Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज हम बात करेंगे टॉड बोली वर्सेस बेहदाद इकबाली की। कौन है चेल्सी के लिए ज़्यादा बेटर इन द लॉन्ग रन, इनके बारे में बात करेंगे, इनके फ्यूड के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं इस चेल्सी मैस की। लेट्स गो। तो चेल्सी में हो गया है मेस। ओनरशिप के इश्यूज जो अब निकल के आए हैं मीडिया के सामने। इश्यूज पहले से ही थोड़े से ब्रू हो रहे थे, लेकिन अभी रिसेंट में निकल के आए हैं। आपने बहुत सारी न्यूज़ देख ली होगी, बहुत सारे वीडियोस देख ले होंगे, तो हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट हम इसको एक छोटे छोटे 4 पार्ट्स में बात करेंगे कि कैसे ये हुआ मेस। पहले तो कौन है बोली और इकबाली, कैसा हुआ था चेल्सी का टेक ओवर, क्या हुआ है मेस और आगे क्या होने वाला है, कौन बेटर है चेल्सी के लिए इन द लॉन्ग रन। वी नीड टू टॉक अबाउट दिस और हम छोटे छोटे सेक्शन में इसके बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन है टॉड बोली और बेहदाद इकबाली। तो टॉड बोली बेसिकली एक अमेरिकन इन्वेस्टर है जो अपनी कंपनी, अपनी फर्म एल्ड्रिज इंडस्ट्रीज एलएलसी के कोच मतलब चेयरमैन है बेसिकली एंड फाउंडर है। तो वो उनकी टीम जगह जगह इन्वेस्टमेंट्स करती है इन द यूएस। उनकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और बहुत सेक्टर्स में मिली हुई है। तो ही ओन्स अ लॉट ऑफ मीडिया हाउसेस एंड पब्लिकेशंस, और उसके अलावा वो इंश्योरेंस से लेके डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से लेके एआई कंपनी से लेके हॉस्पिटैलिटी कंपनी से लेके रियल एस्टेट कंपनीज भी ओन करते हैं। तो उसका जो पोर्टफोलियो है, वो जो उनकी कंपनी ओन करती है बेसिकली एसेट्स, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। नाउ इन जनरल अगर आप बात करें तो जो मेन मतलब जो सबसे पॉपुलर एसेट्स इनकी कंपनी ओन करती है, उसमें से आते हैं द पार्ट ओनर्स ऑफ एलए लेकर्स जो एक बास्केटबॉल टीम है, एलए डॉजर्स जो कि एक बेसबॉल टीम है, बिलबोर्ड जो कि एक बहुत फेमस काउंटडाउन है, गोल्डन ग्लोब्स और पब्लिकेशंस सच एज वैरायटी। तो बहुत सारा मीडिया जो है और ग्लैमर साइड जो है वो टॉड बोली ओन करते हैं थ्रू हिज कंपनी। तो उनकी नेटवर्थ बेसिकली समवेयर अराउंड 7.4 बिलियन है पर्सनल नेटवर्थ, और उनकी कंपनी एसेट्स होल्ड करती है 80 बिलियन वर्थ के। तो इट्स अ बिग कंपनी जो काफी बिलियंस के एसेट्स ओन करती है और वैरायटी एंड डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में जुड़ी हुई है, मिली हुई है, और बहुत सारी चीजों में एक्सपर्टीज ओन करती है। उसके बाद अगर हम बात करें बेहदाद इकबाली की, तो बेहदाद इकबाली बेसिकली एक ईरानियन अमेरिकन बिजनेसमैन है जो एक कंपनी ओन करते हैं अलॉन्ग साइड फिलिसियानो। वो है क्लियर लेक कैपिटल। तो क्लियर लेक कैपिटल भी एक तरीके से एक इक्विटी फर्म है जो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करती है और बहुत सारे एसेट्स को मैनेज करती है। जैसे टॉड बोली के पास वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज के एसेट्स हैं और ओनरशिप है, वैसे ही बेहदाद इकबाली के पास भी काफी सारी कंपनीज के एसेट्स और ओनरशिप है। एक डिफरेंस जरूर है इन दोनों के, जो मैंने पोर्टफोलियोज को जरा देखा था यूट्यूब इंटरनेट पे, तो उसमें जो बेहदाद इकबाली की क्लियर लेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म है, ये ओन करती है मोस्टली सॉफ्टवेयर कंपनीज और टेक बेस्ड कंपनीज। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है जितना टॉड बोली का है, बट दे ऑल्सो ओन स्टेक्स इन लॉट ऑफ कंपनीज एंड दे इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ कंपनीज। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल है दोनों की। दोनों एक इन्वेस्टमेंट फर्म के मेन लोग हैं, चेयरमैन हैं और ओनर्स हैं, और दोनों एसेट्स ओन करते हैं। नाउ बेहदाद इकबाली बेसिकली 70 बिलियन के एसेट्स ओन करते हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू टॉड बोली, जबकि टॉड बोली थोड़ा सा ज्यादा उनसे ओन करते हैं जो एसेट्स है, बट द कंपनीज आर सिमिलर एंड दे आर बोथ बेस्ड आउट ऑफ यूएस। तो ये दोनों की प्रोफाइल है और उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज है ना। इससे हम मूव ऑन करते हैं कि उन्होंने चेल्सी कैसे खरीदी और चेल्सी के खरीदने के टाइम पे क्या हुआ। तो चेल्सी आप जानते हो
कि आफ्टर रोमन अब्रामोविच जो चेल्सी के पुराने ओनर है, ही गॉट सैंक्शन बाय द यूके गवर्नमेंट, चेल्सी को सेल के लिए पुट अप कर दिया गया था अगेंस्ट हिज विशेस और रोमन को चेल्सी को बेचना पड़ रहा था। तो रोमन अब्रामोविच चेल्सी के लिए ओनर्स ढूंढ रहे थे और बहुत सारे फर्म्स ने चेल्सी के लिए बिड किया था ना। उसमें से एक कंसोर्टियम निकल के आया था कि टॉड बोली का कंसोर्टियम, उस टाइम पे क्योंकि टॉड बोली वाज द फेस ऑफ द कंसोर्टियम, तो टॉड बोली का कंसोर्टियम निकल के आया था और इन्होंने अपनी बिड रखी थी और चेल्सी को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। टॉड बोली ने पहले भी चेल्सी को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। इनफैक्ट उन्होंने टॉटनम को भी खरीदने की इच्छा जाहिर की है। क्यों? क्योंकि उनके साथ है एक शख्स जिनका नाम है मार्क वॉल्टर, जो कि टॉटनम फैन है और केन गuggenheim पार्टनर्स के ओनर है बेसिकली, जिनको टॉड बोली की एल्ड्रिज इंडस्ट्रीज खरीद चुकी है। बेसिकली इज पार्ट ऑफ द एल्ड्रिज इंडस्ट्रीज ग्रुप। तो पहले उन्होंने इन दोनों टीम्स को खरीदने की कोशिश की थी जो अनसक्सेसफुल रही थी, लेकिन अब उनको मौका मिला और उन्होंने फिर से बिड डाल दी ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कंपनी से नहीं करा, इन्वेस्टर्स नहीं उठाए, इनफैक्ट उन्होंने अलग अलग 3-4 इन्वेस्टर्स देखे ना। मार्क वॉल्टर्स तो उन्हीं के पूरे एल्ड्रिज इंडस्ट्रीज के अंदर ही के थे, तो मार्क वॉल्टर आए उनके साथ। उसके अलावा उनके फ्रेंड हैंजॉग विस ने ज्वाइन किया, जो एक स्विस बिलियनर है, और उन्होंने क्लियरली कैपिटल को सिलेक्ट किया एज अ पार्टनर, जो कि अगेन यूएस बेस्ड थे और जिन्होंने आई थिंक जो उनको जानते थे। तो उनको लगा कि ये जो 3-4 लोग हैं इनका कंसोर्टियम बनके चेल्सी को ओन करेगा और टॉड बोली फेस और चेयरमैन बन के आएंगे और स्पोर्ट्स साइड ऑफ द क्लब को मैनेज करेंगे। ऑल्दो उनके पास माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग रहेगी, लेकिन वो ओवरऑल चेल्सी को रन करेंगे और उनको बेसिकली उसको एज अ चेयरमैन ओवरसी करेंगे ऑपरेशंस को। तो उनके दिमाग में यही चल रहा था कि क्लियरली कैपिटल पीछे रहेगी और मैं ओन करूंगा, तो इसलिए ये सारा कंसोर्टियम बना और 2.5 महीने में उन्होंने चेल्सी को खरीद लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब वो लोग आए तो बहुत सारे मैस होने लग गए। इनिशियली टॉड बोली ने कमान संभाली और उन्होंने सारी साइनिंग्स करनी शुरू करी और इंटरिम स्पोर्ट्स डायरेक्टर बनके सामने आए। नाउ ही वांटेड टू प्लेस अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। उन्होंने कुछ लोगों को अप्रोच भी किया था, सुनने में आ रहा था उन्होंने माइकल एडवर्ड्स को अप्रोच किया था जो उस टाइम पे लीव पे थे, और उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कमान संभाल ली और अच्छी और बड़े सैलरीज पे इनिशियल साइनिंग्स करी। उनका ड्रीम था कि चेल्सी में मार्की साइनिंग्स को लाना है और चेल्सी को टॉप पे लेके जाना है ना। उस टाइम पे बेगदाद इकबाली थोड़ा पीछे से ऑपरेशंस देख रहे थे और फोर फ्रंट पे नहीं आ रहे थे। टॉड बोली ही सब जगह जा रहे थे एंड ही वाज मेकिंग श्योर कि चेल्सी की डील्स हो रही थी। आई वांटेड टू बैक थॉमस टूचल जो उस टाइम पे मैनेजर थे, लेकिन जब उन्होंने साइनिंग्स करी उसके बाद सारा घपला हो गया और किसी तरीके से, किसी मनमुटाव की तरीके से, जहां पे सुनने में आ रहा है कि बेगदाद इकबाली ने सबसे पहला अपना जोर डाला था कि उनके चक्कर में टॉड बोली थे उनको भी फोर्स करना पड़ा कि थॉमस टूचल को उनको हटाना पड़ा आफ्टर बाइंग ऑल हिज साइनिंग्स लाइक ओबामेयांग और सर्लिंग उन्होंने लिए थे बेसिकली, और उसी के बाद टूचल को निकाल दिया। लोग कंफ्यूज हो गए थे कि उस टाइम पे ऐसा क्यों किया टॉड बोली ने, बट आई थिंक somewhat or somewhere there is a truth that Begdad Iqbali, who was handling the operations at that time, was not happy the way things were handling and things were going, and he wanted Thomas Tuchel to be a more hands-on manager, और उनको वो चाहते थे कि वो उनको रोज मैसेज करें, डेली अपडेट करें। और जब उन्होंने मना कर दिया तो आई थिंक बेगदाद इकबाली वॉज द वन हु डिसाइडेड कि थॉमस टूचल को हटा दिया जाए। ऐसा सुनने में आ रहा था, दिस इज नॉट अ कंफर्म रिपोर्ट बट ऐसा सुनने में आ रहा था। तो उसके बाद हमें ग्रैहम पॉटर मिले और ग्रैहम पॉटर ने अपना टेन्योर स्टार्ट किया। ऐसा सुनने में आ रहा था कि अगेन इसमें टॉड बोली का हाथ है और टॉड बोली इसे आगे रख रहे हैं। फिर चेल्सी क्लब में क्रिस्टोफर विवेल आए और क्रिस्टोफर विवेल ने अपना धीरे धीरे काम करना शुरू किया। नाउ अगेन ऐसा सुनने में आ रहा था कि क्रिस्टोफर विवेल इज अ टॉड बोली गाय। टॉड बोली ने उनको हायर किया था क्योंकि उनको जैसे रेडबुल ग्रुप से वो बेसिकली आए थे, तो रेडबुल ग्रुप जैसे ऑपरेट करता था वो ऑपरेशन पार्ट उनको पसंद आ रहा है। उसके अलावा
बेदाद इकबाली ने भी अब अपना जोर डालना शुरू कर दिया और बेदाद इकबाली भी सामने आए एज अ फोर्स और बेदाद इकबाली ने आकर चेल्सी को देखना शुरू कर दिया ना। बेदाद इकबाली जब आना शुरू हुए तो फिर बेदाद इकबाली ने यह देखा कि चेल्सी को कुछ और प्लेयर्स की भी जरूरत है, यंगस्टर्स की भी जरूरत है और वहीं से फर्स्ट विंडो के बाद से चेल्सी की पॉलिसी चेंज होनी शुरू हो गई। जैसे ही बेदाद इकबाली इन्वॉल्व हुए, सबसे पहले तो उन्होंने उनको निकाल दिया जो उनके खिलाफ बोल रहे थे ना। विवेल का सुनने में ऐसा आ रहा था, विवेल वांटेड बिग साइनिंग्स लाइक टॉड बोली और बेदाद इकबाली वाज नॉट हैप्पी इन यूजिंग देयर मनी टू ब्रिंग बिग साइनिंग्स ऑन बिग मनी। तो सबसे पहले उन्होंने अपने दो डायरेक्टर्स को हायर किया, टीम बनानी शुरू की और क्रिस्टोफर विवेल को साइडलाइन कर दिया जो हमें सुनने को मिला था। तो उसके बाद 2023 में 24 में बेदाद इकबाली ने और क्लियर लेक कैपिटल ने अपना सिक्का जमाना स्टार्ट कर दिया ऑन ट्रांसफर विंडोज एंड डे टू डे रनिंग ऑफ चेल्सी। वो आपको देखने को मिल रहा था कि सडनली आफ्टर फर्स्ट विंडो जहां पे चेल्सी ने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे और बड़े एम्बिशंस दिखाए थे, उसके बाद चेल्सी ने यंग प्लेयर्स को हायर करना शुरू कर दिया, मतलब लाना शुरू कर दिया और सेल करना शुरू कर दिया अकेडमी ग्रेजुएट्स को ऑन प्योर प्रॉफिट। तो ऐसा देखने में आया कि किसी और ने इसकी कमांड संभाल ली, मतलब दूर से ऐसा लग रहा था और ये वो टॉड बोली की चेल्सी नहीं है, चेल्सी का विंडो नहीं है जो फर्स्ट विंडो में हमें देखने को मिला था, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी अब कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। तो इसका भुगतान क्या हुआ कि चेल्सी धीरे धीरे बेदाद इकबाली की चेल्सी बनने लगी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ मोल्ड करना शुरू कर दिया और टॉड बोली बेसिकली चेल्सी से धीरे धीरे करके आउट होने स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही चेल्सी से टॉड बोली स्टार्ट होने लगे और उनका इन्फ्लुएंस कम होने लगा, वैसे ही दोनों की रिफ्ट हमें सुनने को मिलने लगी लास्ट ईयर। तो जैसे ही हमें रिफ्ट सुनने को मिलने लगी, वैसे ही हमें लगने लगा कि दोनों के आइडियाज अब मैच नहीं कर रहे हैं और टॉड बोली के आइडियाज अलग तरीके से मैच कर रहे हैं और बेदाद इकबाली के आइडियाज डिफरेंट तरीके से मैच कर रहे हैं ना। उसके बाद जो 2 साल में चेल्सी को सक्सेस नहीं मिल पाया, उसकी वजह से मीडिया में और फैंस ने टॉड बोली को ब्लेम करना शुरू कर दिया, जबकि इनफैक्ट जो पूरा जो क्लब था वो बेदाद इकबाली संभाल रहे थे, लेकिन टॉड बोली को इन सब चीजों के लिए ब्लेम किया क्योंकि वॉज द फेस ऑफ द क्लब। और ये चीजें मुझे लग रहा है टॉड बोली को पसंद नहीं आई। तो अब क्या सिचुएशन है, व्हाट इज द सिचुएशन करेंटली, और ये अब कैसे ठीक होगी उसकी बात करते हैं। तो अपेरेंटली अब क्योंकि आफ्टर दीज मेनी विंडोज एंड दिस मच डोमिनेशन of Clear Lake Capital, Todd Boehly is not happy with what is happening in Chelsea Football Club because उनके आइडिया से he wants to keep all the academy kids, मतलब ट्रेवर चालोबा, कॉनर गैलेगर को रखना चाहते थे, he wanted to keep Pochettino for another year. He is more of a person who likes stability, he wants to get good people, छोटी टीम बनाना चाहते हैं and he wants to run Chelsea properly in जैसे basically he wants to make it like a successful club on its own. He doesn't want to get involved in day-to-day activities और इसी तरीके से वो चेल्सी को चलाना चाहते हैं, ये हमें सुनने को मिला। और उसके ऑपोजिट बेदाद इकबाली की जो तरीका है चलाने का वो ये है कि एक स्ट्रक्चर तो खड़ा करो, लेकिन हमें 2 स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स चाहिए और वो दोनों डे टू डे बेसिस पे हमें रिपोर्ट करते रहें, वो उनको चाहिए। तो उनका जो नजरिया है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम टॉड बोली, वो हमें देखने को मिला। तो आज की डेट में टॉड बोली इज नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर रन इन चेल्सी एंड बेदाद इकबाली हैज क्रिएटेड हिज चेल्सी बाय putting his structure in place to run Chelsea in the upcoming years. तो अब दोनों में ये फाइट हो रही है कि टॉड बोली चाहते हैं कि he wants to take over Chelsea and wants to build his own team and run Chelsea properly. और Clear Lake Capital अब इनफैक्ट ये भी चाह रहे हैं कि वो अपना शेयर तो बेचना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि टॉड बोली के शेयर्स वो खरीद के मेजॉरिटी कंट्रोल ले लें एंड दे वांट टू रन चेल्सी एज दे डीम फिट, बेसिकली जैसे वो अभी कर रहे हैं। तो ये दोनों अपने अपने तरीके से अब चेल्सी को रन करना चाह रहे हैं और इनके जो
जो जो जो प्लान्स है, विजन है, वो नहीं मीट कर रहा है एंड दे वांट टू बाय ईच अदर आउट। तो ये सिचुएशन अब जाके आती हुई लग रही है। तो अब क्या होगा इससे और कैसे ये सिचुएशन सॉल्व होगी, उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं और ये भी बात करेंगे कि कौन सा ओनर दूर से देखने में हमें ठीक लग रहा है चेल्सी के लिए। इनफैक्ट अभी हम टेक्निकली ये तो नहीं बता सकते कि लॉन्ग टर्म में कौन ठीक रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, बट हम इतना जरूर बोलेंगे कि कौन सा हाइंडसाइड में देखने के लिए चेल्सी के लिए बेटर लग रहा है, हम उसकी बात करेंगे। तो अब ये चीज सॉल्व कैसे होगी? क्लियरली दोनों पार्टीज बच नहीं करना चाहते और वो एक दूसरे को खरीदना चाहते हैं। तो ये तभी सॉल्व हो सकता है जब एक पार्टी, एक ओनर दूसरे ओनर को खरीदेगा और अपने हिसाब से क्लब को रन करेगा, एक सिंगल डायरेक्शन में रन करेगा और कोई भी डिसीजन लेने में झिझकेगा नहीं। एक ही पॉलिसी रन करके वो एक ही डायरेक्शन में चेल्सी को ले जाएगा। दिस इज द ओनली सोल्यूशन अहेड फॉर चेल्सी कि एक ओनर दूसरे ओनर को खरीद ले और एक ही विजन पे काम करे। एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा ये भी हो सकता है सॉल्यूशन कि दोनों फिर से कंबाइंड हो जाए, अलाइन हो जाए, अपनी जो ये ईगो है इसे छोड़ दें और दोनों एक ही तरीके से चेल्सी में काम करें। लेकिन ये होता हुआ लग नहीं रहा है। जो दूसरा एक ओपिनियन है, फर्स्ट जो सिनारियो है, यही होता हुआ लग रहा है कि वन ऑफ देम will buy the other out and they will take the full control of Chelsea in the years to come। तो यही सोल्यूशन है इसका कि जैसे जितना जल्दी हो सके अगर एक बंदा दूसरे बंदे को खरीद ले और उनको चलाने दे, आई थिंक दिस वुड बी बेटर फॉर द क्लब। चाहे जैसा भी चले, चाहे कैसे भी जाए, लेकिन एटलीस्ट एक ओनर रहेगा, एक विजन रहेगा और क्लब एक डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो देखते हैं कि कौन एक दूसरे को खरीदेगा और इसको कब तक ये सॉल्व करेगा। नाउ अब हमें देखना है कि हमारे हिसाब से दूर से देखने में कौन बेटर लग रहा है चेल्सी के लिए इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फ्यूचर, वो हम देखते हैं और वो हम जज करते हैं। ना जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इनकी प्रोफाइल, मैंने क्यों बताई थी प्रोफाइल, वो प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये सेट करना है कि कौन चेल्सी के लिए बेटर लग रहा है फ्रॉम द आउटसाइड। इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल अगर आप टॉड बोली को कंपेयर करें बेहदाद इकबाली से, तो टॉड बोली के पास ज्यादा डाइवर्स इन्वेस्टमेंट है। नाउ इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड इन टर्म्स ऑफ द एंटायर कंपनी, दोनों सिमिलर हैं, दोनों के पास पैसा है और दोनों ही बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। नाउ इनफैक्ट अगर पर्सनल वेल्थ की बात करें तो टॉड बोली इज स्लाइटली मोर रिचर दैन बेहदाद इकबाली एज पर द इंटरनेट, और ही लुक्स लाइक अ मच मोर एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन दैन बेहदाद इकबाली। नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं तो अगर आप एल्ड्रिज इंडस्ट्रीज जो टॉड बोली ओन्ड है और क्लियरली कैपिटल, इनके इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो एल्ड्रिज इंडस्ट्रीज के पास ज्यादा ऑप्शन और ज्यादा वैरायटी है। अगर आप देखें तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास स्पोर्ट्स टीम चलाने का एक्सपीरियंस है जो बेहदाद इकबाली के पास नहीं है। ही आर पार्ट ओनर्स ऑफ LA Dodgers एंड अ significant part owners of LA Lakers and significant owner of LA Dodgers। तो उनको टीम चलानी आती है, टीम की मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश करना आता है और कैसे टीम को सक्सेसफुल बनाना है वो भी आता है। तो स्पोर्ट्स टीम में होना इज अ बेटर लाइट में लेके जाता है टॉड बोली को रादर देन क्लियरली कैपिटल। मैंने ऐसा नहीं कह रहा कि क्लियरली कैपिटल नहीं चला सकते और नहीं सीख सकते एक स्पोर्ट्स टीम को चलाना, but in terms of experience I think Todd Boehly and Eldridge Industries have a better experience to run Chelsea Football Club। Now in terms of other diversifying investments, दोनों के पास डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में और AI डेटा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो दोनों डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, AI में इन्वेस्ट कर सकते हैं और AI रन मॉडल्स से प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। ये दोनों के प्लस पॉइंट्स हैं और ये एल्ड्रिज के पास भी है और ये क्लियरली के पास भी है। तो इस पॉइंट में दोनों बराबरी का हिस्सा रखते हैं क्योंकि दोनों ही AI मॉडल्स को अडेप्ट कर सकते हैं चेल्सी में और दोनों ही कंपनीज के पास डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है जिससे वो डिजिटली चेल्सी को एक
बहुत अच्छी और ग्लोबल नोइंग ब्रांड बना सकते हो। वो पहले से ही है बट उसको और आगे ले जा सकते हैं। तो बोथ द कंपनीज, बोथ ओनर्स हैव डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन देयर पोर्टफोलियोज, जिसकी वजह से वो दोनों चेल्सी को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ना एक और बेनिफिट जो प्लस पॉइंट मैं एल्ड्रिच को दूंगा वो ये है कि उनके पास मीडिया ओनरशिप है। तो जब मीडिया ओनरशिप होती है तो यू कैन ड्राइव द नैरेटिव एंड यू कैन प्रमोट द एंटिटी वेल इन मेजर मीडिया आउटलेट्स। तो वो चीज क्लियरली कैपिटल के पास नहीं है, वो एल्ड्रिच के पास है। एल्ड्रिच ओन करता है लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया, और मेन स्ट्रीम मीडिया के पीछे जो कंपनीज है उनको ओन करता है। तो द अमाउंट ऑफ पब्लिसिटी इट कैन गिव थ्रू इट्स मीडिया चैनल टू चेल्सी, स्पेशली इन द यूएस, वो आई थिंक उसकी एक एडवांटेज एल्ड्रिच के पास है। और टॉड बोली चाहे तो वो अपने आउटलेट्स के थ्रू, अपने मीडिया पार्टनर्स के थ्रू चेल्सी को ये एडवांटेज दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगेन ये काम बेदाब इकबाली और क्लियर लेक नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं कि मीडिया हाउसेस के साथ और ये चीज़ कर सकते हैं। बट एल्ड्रिच के पास अपने मीडिया हाउसेस ऑलरेडी ओन्ड हैं, वो ऑलरेडी ओन करते हैं लॉट ऑफ मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को, जैसे गोल्डन ग्लोब्स को, जैसे बिलबोर्ड को, जैसे वैरायटी को। तो उनको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी हॉलीवुड फॉरेन प्रेस को। तो बेसिकली उनके पास की एडवांटेज है जो क्लियरली कैपिटल के पास इस समय नहीं है, एंड ही विल बी एबल टू प्रमोट चेल्सी फुटबॉल क्लब इन अ बेटर वे थ्रू हिज एसेट्स। तो अगर वो चेल्सी फुटबॉल क्लब को टेक ओवर करेंगे, पूरा टेक ओवर करेंगे बेसिकली। और इसके बाद अगर हम बात करें फाइनल पॉइंट की, तो मैं ये बता दूं कि जो एल्ड्रिच इंडस्ट्रीज है इनके पास एक और बेनिफिट है मुझे जो दिख रहा है, मैंने जब इनके बायोडाटा को देखा, वो है कि इन्होंने केन इंटरनेशनल को अक्वायर किया हुआ है। दैट इज अ वेरी बिग साइज्ड प्रॉपर्टी डेवलपर बेस्ड आउट ऑफ यूके, बेस्ड आउट ऑफ लंदन आई थिंक। तो अगर कल को स्टेडियम बनाने की बात आती है तो एक डील उनके थ्रू रन हो सकती है, उनके थ्रू फैसिलिटेट हो सकती है टू बिल्ड अ न्यू स्टेडियम और टू इंप्रूव द फैसिलिटीज ऑफ दिस ओल्ड स्टेडियम, स्टैमफोर्ड ब्रिज का बेसिकली। तो इसमें भी एल्ड्रिच के पास एडवांटेज है। दे हैव एन एडवांटेज ऑफ रियल एस्टेट। उनके पास बहुत बड़ी रियल एस्टेट फर्म है, लंदन बेस्ड रियल एस्टेट फर्म है जो कि स्टेडियम बनाने में हेल्प कर सकती है, और वो चीज अभी क्लियर लेक के पास नहीं है। ऑल्दो क्लियर लेक भी कर सकते हैं ये काम, बट अभी एल्ड्रिच ये ओन करती है, मतलब केन को ओन करती है। तो केन के थ्रू वो स्टैमफोर्ड ब्रिज का या चेल्सी के नए ग्राउंड का फैसिलिटेट, मतलब उसको फैसिलिटेट जल्दी करा सकती है, क्योंकि वो कंपनी वहीं की बेस्ड है। दे नो द लॉस इन यूके। सो बेसिकली ओवरऑल, क्योंकि टॉड बोली के पास थोड़ी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, तो इन जनरल बाहर से हमें देखने को लग रहा है, इस समय हमें फील हो रहा है कि टॉड बोली इज मच मोर सूटेड टू रन चेल्सी फुटबॉल क्लब एज पर द इन्वेस्टमेंट्स ही होल्ड्स। तो वैसे मैं ये कहूंगा, इस पर कैवेट भी करूंगा कि ऐसा नहीं है कि बेदाब इकबाली ये नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंपनीज है दोनों की, दोनों के एसेट्स मैनेजमेंट भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ ही है, ओनरशिप और मतलब बिलियनर्स दोनों ही हैं। तो कंपनीज दोनों सिमिलर है, बट ड्यू टू द प्रोफाइल ऑफ कंपनीज स्लाइट एज मैं टॉड बोली को दे रहा हूं। बट बेदाब इकबाली ये काम कर सकते हैं, बेदाब इकबाली भी ये सब चीजें जाके ला सकते हैं। ही ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड ही हैज द मेजॉरिटी शेयर होल्ड इन चेल्सी फुटबॉल क्लब। बट मुझे जहां तक मैं देख पा रहा हूं, बाहर से देखने में मुझे टॉड बोली ज्यादा सूटेड लग रहे हैं टू ओन चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो ये था एक छोटा सा वीडियो बिटवीन बेदाब इकबाली एंड टॉड बोली। होपफुली आपको पसंद आया होगा, होपफुली आप अपना भी दिमाग बना चुके होंगे, आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे इसके ऊपर। तो आप हमारा भी वीडियो देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मेरे कमेंट्स देख लेना इस पे। अब जल्दी हम आ रहे हैं, प्रीमियर लीग का सीजन स्टार्ट हो रहा है, लीग सीजन अब स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ वीडियोस लेके आ रहे हैं। दूसरी सीरीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
बी पेशेंट, वो भी आएगा और साथ में शॉर्ट्स भी मैं जल्दी रिलीज करूंगा। तो तब तक के लिए आप ये वीडियोस देखो, एंजॉय करो, लाइक से सपोर्ट करो, कमेंट करो और हमें बताओ आपके हिसाब से कौन चेल्सी को ज़्यादा सूट करता है, टॉड बोली और बेला दिग्बाली। और आप बताओ कि ये कैसे रिजॉल्व होगा, कैसे सॉर्ट आउट होगा और कब तक होगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। मैं अब इसके बाद निकलता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इज बाय।